अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। उसका हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको हमने ग्राफिकली सोल्व करना है। और ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अच्छा, ये मैंने बताया था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने वर्टेक्स फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है वो वर्टेक्स आ जाएगा इसका। देखिए मैं करने लगा हूँ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। उसके मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे मेन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। ये सबसे पहले हमारे पास देखें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट हो तो हम सबसे पहले उसे ख़त्म कर दें, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, लिहाजा हमें वो स्टेप नहीं करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास 5 है इसको हम क्या करेंगे, इसका हाफ़ करेंगे। देखिए इधर 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका हाफ़ करेंगे और जो हाफ़ आएगा उसका स्क्वायर हम ले लेंगे। जब स्क्वायर लिया तो हम इस स्क्वायर को दोनों तरफ प्लस भी कर देंगे 5/2 का स्क्वायर और माइनस भी कर देंगे 5/2 का स्क्वायर। ये मैंने कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। y इज़ इक्वल टू एक्स वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो फार्मूले के अंदर माइनस आएगा, x माइनस 5/2 होल का स्क्वायर, और हमारे पास जो बचा वो माइनस 14 और माइनस 5/2 का स्क्वायर, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, y इज़ इक्वल टू, ये उसी तरह आ जाएगी नीचे वैल्यू सेम, x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस 5 का स्क्वायर 25/4। अब 25/4 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। देखें y इज़ इक्वल टू x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 14, 25/4 करेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेटर से हमारे पास 6.25। नेक्स्ट टाइम में y इज़ इक्वल टू x माइनस 5/2 करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर माइनस 14 और माइनस 6.25, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 20.25। देखिए जी, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई वर्टेक्स की। अब मैं इसकी मदद से वर्टेक्स फाइंड करूँगा, यानी हमने जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है पैराबोला तो हमारे पास वर्टेक्स होना ज़रूरी है, वर्टेक्स फाइंड करना ज़रूरी है। वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो हम पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि उस ग्राफ ने किस पॉइंट से टर्न लेकर अपवर्ड मूव करना है, अपवर्ड जाना है। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। ये वर्टेक्स होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैंने कंपेयर किया इस इक्वेशन से, y इज़ इक्वल टू a इंटू ए की जगह कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, 1 है हमारे पास। उसके बाद देखें हमारे पास 2.5 हमारे पास h की जगह पर आ गया। ये देखिए h की जगह पे 2.5 और k की जगह पे हमारे पास माइनस 20.25, यानी ये प्लस होना चाहिए था यहाँ, लेकिन माइनस है तो प्लस फार्मूले का था तो माइनस साइन हम नीचे उसी की तरह ही साथ इसके नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स फाइंड करने के बाद दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था ग्राफ बनाने का कि हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इन्हीं पॉइंट्स फाइंड करने हैं x और x एंड y, वो फाइंड करने हैं। अब वो फाइंड करेंगे तो फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए मैंने अब ये पॉइंट्स के लिए मैंने पहले से टेबल बनाया हुआ है रफ वर्क के लिए, बाद में हम इस टेबल को नीट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पुट करता हूँ -3। मैंने आपको बताया था हमने वो नंबर्स +- 1 +- 2 +- 3, ये हमने उनमें से वैल्यूज़ लेनी है, इंटीजर्स में से वैल्यूज़ लेनी है, ज़ीरो भी लेंगे हम। मैंने -3 से शुरू किया। जब मैं y इज़ इक्वल टू -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 माइनस 14 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9
माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 और माइनस 14, ये मेरे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 10। ये मेरे पास, मैंने -3 पुट किया और y आ गया मेरे पास 10। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दोबारा मैं -3 के बाद -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, मुझे जितनी वैल्यूज़ चाहिए मैं लिख लूँगा। कोई भी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं ताकि हमारा पैराबोला ग्राफ बन जाए। अच्छा, y इज़ इक्वल टू, अब मैं पुट करता हूँ -2 का स्क्वायर, -5 इंटू -2 -14, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 + 10 -14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। देखिए ये 0 आ गया। अब हम y -1 पुट करेंगे इक्वेशन में, फंक्शन में, -1 का स्क्वायर, -5 इंटू -1 -14, y इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 5 और -14, ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू, जब इसमें से प्लस और माइनस करेंगे तो -8, ये हमारे पास तीसरी वैल्यू होगी -8। -1 पुट किया तो हमारे पास आ गया -8। अब बारी है y इज़ इक्वल टू 0 पुट करने की। 0 पुट किया का स्क्वायर, -5 इंटू 0 -14, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 0 -0 -14, तो y इज़ इक्वल टू -14 हमारे पास आ गया 0 पुट करने से -14। अब बारी है y इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर, -5 इंटू 1 -14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 -5 -14 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -14 -5 -19 -18, ये हमारे पास -18 आ गई वैल्यू। अब देखिए -18 के बाद हम पुट करेंगे y इज़ x की जगह 2। देखिए 2 का स्क्वायर, -5 इंटू 2 -14, ये आ जाएगा हमारे पास 4, 5 2 10 -10 -14, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू -20। ये हमारे पास 2 पुट करने से क्या आ गया -20। अब बारी है 5 की। y इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर, देखें 5 का स्क्वायर -5 इंटू 5 -14, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 25, 5 5 -25 और -14, तो ये आ जाएगा हमारे पास कट जाएंगे, y इज़ इक्वल टू -14, यानी 5 पुट किया तो ये आ गया y इज़ इक्वल टू -14। अब बारी है y इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर, -5 इंटू 6 -14, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 36 -5 6 30 और -14, तो ये y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -8। देखिए ये 6 पुट किया तो मेरे पास -8 आ गया। अब बारी है y इज़ इक्वल टू 7 पुट करूँगा x की जगह, स्क्वायर -5 इंटू 7 -14, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 49 -35 -14, तो ये y आ गया हमारे पास 0, यानी 7 पुट किया तो y आ गया 0। अब लास्ट नंबर आ गया 8, मैं 8 पुट करूँगा। देखें मैं इधर नीचे आ जाता हूँ, y इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर, -5 इंटू 8 -14, ये पुट करने लगा हूँ। y इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64 -40 -14, तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया 10, यानी मैंने 8 पुट किया तो हमारे पास आ गया, फंक्शन में 8 पुट किया हमारे पास आ गया 10। ये देखिए ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इसकी मदद से ग्राफ ड्रा करूँगा। ये देखिए वैल्यूज़, ये सारा रफ वर्क है जो मैंने नीचे किया, हमें सिर्फ इस टेबल की ज़रूरत है जो हमने ये बनाया है। ये देखिए मैंने ये जो टेबल है वो अपने रजिस्टर पे लिख लिया। अब इस टेबल की मदद से मैं ग्राफ ड्रा करूँगा पैराबोला। ये देखिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर दिया है। अब मैं इसको डिवीजन करूँगा। मैंने आपको बताया था कि हमने
इक्वल डिवीजन्स लेनी है, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी। देखिए ये मैं इक्वल डिवीजन्स लेने लगा, उसका तरीका देखिए, ये मैंने इक्वल डिवीजन पे 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिवीजन कर दी। इधर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 यानी मैंने 1 सेंटीमीटर की डिवीजन्स इस पे कर दी। अब मैं इसी तरह वाई एक्सिस की तरफ करूँगा। देखिए वाई एक्सिस पे भी इक्वल डिवीजन, ये मैंने सेंटर में 15 रख दिया ओ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह डाउनवर्ड नेगेटिव वाई की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 ये मैंने डिवीजन्स कर दी। ठीक है, अब मैं इनको लिख दूंगा स्केल बनाकर। देखिए ये मैंने डिवीजन बना दी। अलोंग एक्स एक्सिस 1 डिवीजन इज़ इक्वल टू 1 और अलोंग वाई एक्सिस 2 डिवीजन इज़ इक्वल टू 2। मैंने बताया था कि जब हम पेज पे बनाएंगे तो हम डिवीजन का वर्ड यूज़ करते हैं, और जब हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो हम 1 बॉक्स या 2 बॉक्सेस का वर्ड यूज़ करते हैं। ये देखिए जो मैंने स्केल लिया था, अलोंग एक्स एक्सिस 1 डिवीजन इज़ इक्वल टू 1 एंड अलोंग वाई एक्सिस 2 डिवीजन्स इज़ इक्वल टू 2। तो ये देखिए मैंने कर दिया 1 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह नेगेटिव साइड पे। और मैंने देखें अलोंग वाई एक्सिस 1 डिवीजन इज़ इक्वल टू 2 लिया था, तो देखें मैंने 2 4 6 8 10 12 14 16 20 और नीचे नेगेटिव साइड पे भी इसी तरह सेम स्केल से मैंने नंबर्स लिख दिए। देखिए अब मैं ये पॉइंट्स जो है वो ड्रा करूँगा। सबसे पहले मेरे पास -3 और 10 है, ये दो वैल्यूज़ हैं, इसकी मैं ग्राफ पे ड्रा करूँगा। यानी हमारे पास x जो है वो -3 है और जो y है वो 10 है। देखें ये देखिए ये -3 पे मैंने स्केल रख दिया। पेंसिल की मदद से मैं ये लाइन लगाऊंगा ताकि इजी हो जाए आपके लिए। और इधर से ये देखें 10, ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया -3 एंड 10। ये देखें मैं लिखने लगा -3 10, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह मैं बाकी सारे पॉइंट्स लगाऊंगा। ये देखें मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर दिए ताकि टाइम बच जाए आपका। सेम उसी तरीके से जिस तरह मैंने फ़र्स्ट पॉइंट ड्रा किया था, ये सारे पॉइंट्स मैंने जो मेरे पास मौजूद थे इधर, मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर दिए। सब पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए इसके ऊपर। अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा। ये देखें सबसे पहले ये पॉइंट है, इसको मैं पेंसिल से इसके साथ मिला दूंगा ऐसे। सेम इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह ये थोड़ा सा गुलाई में आएगा, ये आ गया। इधर से ये पॉइंट आ गया, इधर से ये पॉइंट आ गया। अभी यहाँ से थोड़ा सा होकर ऊपर की तरफ टर्न करेगा। ये देखिए इसके साथ इसी तरह 6 और -18 मैंने, उसके बाद 0 और 7 और 0 मैंने ड्रा कर दिया। और लास्ट पॉइंट ये 8 और ये 10 मैंने ड्रा कर दिया। इधर से थोड़ा सा हम अपवर्ड ले जाएंगे, इधर से भी थोड़ा सा अपवर्ड ले जाएंगे, दोनों साइड पे एरो लगा देंगे। ये हमारा जो पैराबोला है वो ग्राफ ड्रा हो गया। और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास वर्टेक्स है V। देखिए ये पैराबोला ग्राफ ड्रा हो गया। अब देखिए ये एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया -2 और 0, यानी x एक्सिस को जो ये हमारा ग्राफ प्लॉट किया है, पैराबोला प्लॉट किया है, जिस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो है हमारे पास, यानी x इज़ इक्वल टू -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और दूसरी साइड पे हमारे पास ये देखें ये पॉइंट आ गया, ये 7 और 0 है और इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला x एक्सिस को 7 पर, तो x इज़ इक्वल टू 7। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आ गया वो आ गया, सोल्यूशन सेट वो आ गया हमारे पास -2 एंड 7। ये आपका आंसर है।